अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। सोशियोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, नौम्र बदराही के इस्लाह। क्योंकि बच्चा अगर जुर्म करता है तो उसमें इस्लाह होना भी लाजमी है, ज़रूरी है। जिसमें हमने बच्चा अदालत, प्रोबेशन, इस्लाह स्कूल, बोस्टल स्कूल्स, सनदी स्कूल, पालक घर, बच्चा हिफाजती घर, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से बच्चे में जो जुर्म की कैफियत है उसे दूर किया जाता है और बच्चे को एक नई ट्रेनिंग, नई एजुकेशन के साथ उसे समाज में फिर से भेजा जाता है। जिसमें हमने बच्चा अदालत, प्रोबेशन, इस्लाह स्कूल और बोस्टल स्कूल के मुतालिक मालूमात हासिल की थी, डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे सनदी स्कूल, पालक घर और बच्चा हिफाजती घर। ये चीज़ें किस तरह से अपना किरदार अदा करती है नौम्र बदरा में इस्लाह करने के लिए। बच्चा अदालत का नॉर्मली ये तो हमने कल पढ़ ही लिया था 1941 में, इस्लाह स्कूल, और उसके बाद बोस्टल स्कूल 1902 में इंग्लिस्तान मतलब इंग्लैंड में। याद रखना ये चीज़ें आपकी क्वेश्चन 1 MCQs में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे हर वीडियो में आपको जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको वीडियो के ज़रिए इसके सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सनदी स्कूल की अब हम बात करते हैं कि सनदी स्कूल में किस तरह से नौम्र बदरारों के लिए काम अंजाम होता है। गुजराती में से कहेंगे प्रमाणित शाला। जिन रियासतों में बच्चा कानून पर अमल किया जा रहा है उन रियासतों में इस किस्म के स्कूल का क़याम किया गया है। जिन रियासतों में बच्चा अदालत मतलब बाल अपराध को दूर करने के लिए कानून बने हैं उन पर अमल किया जाता है, वहाँ पर आपको ऐसे स्कूल्स देखने मिलेगी। ये स्कूलें निजी अदाकारों के ज़रिए अवामी फंड के ज़रिए चलाई जाती है, सरकारी स्कूल्स नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर में ये फैक्टर्स में ये चलाई जाती है। इस स्कूल में बच्चे की परवरिश, इलाज और इस्लाह की जाती है। अमूमन सनदी स्कूलें 2 किस्म की होती है, जूनियर सनदी स्कूल और सीनियर सनदी स्कूल। अंडरलाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12 साल से कम उम्र के बच्चा मुजरिम को जूनियर सनदी स्कूल में और 12 साल से 16 साल तक के लड़के को या फिर लड़की को मुजरिम को सीनियर सनदी स्कूल में रखा जाता है। कम उम्र वाले को जूनियर में और उससे ज़्यादा उम्र वाले को सीनियर में, ठीक है। यहाँ उन्हें आम तालीम के साथ ही तकनीकी तालीम भी दी जाती है। सनदी स्कूल से रिहा किए गए बच्चे की निगरानी की जिम्मेदारी मुकामी कारकुन या प्रोबेशन अफसर के सुपुर्द की जाती है, जो उस बच्चे का मुशाहिदा करता है। बच्चे को जब स्कूल से सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि बच्चे को इस स्कूल में रखा जाता है। 2 किस्म की स्कूल होती है, जूनियर और सीनियर। 12 साल वालों को सीनियर में डालते हैं और जूनियर साल में 12 से 16 साल के बच्चों को यहाँ पर डाला जाता है। इसमें आम तालीम नॉर्मली जो एजुकेशन मिलता है स्कूल्स में वो, और इसके अलावा टेक्निकली तालीम भी, मालूमात भी दी जाती है। बच्चे को रिहा कर मैंने आपको बताया था प्रोबेशन ऑफिसर होता है जो उनके ऊपर निगरानी करता है। इसीलिए कि बच्चे में सच में सुधार हुआ है या नहीं, ये चीज़ वो रूबरू देखेगा, तभी तो बच्चे को समझ पाएंगे कि बच्चा फिर से ये मुजरिमाना फ़ैल ना कर सके। नेक्स्ट है गार्डियन होम यानी कि पालक घर जिसको बोलते हैं। सनदी स्कूल में भेजने ना जा सके ऐसे 10 साल से कम उम्र के 9 उम्र बदरारों के लिए गार्डियन होम चलाए जाते हैं। ज़्यादा ही छोटी उम्र के बच्चे हैं जो इस तरह से दूर नहीं रह सकते हैं और ना ही तो ऐसे माहौल में रह सकते हैं, इसीलिए उनके लिए सनदी स्कूल में ना भेजे जा सके ऐसे बच्चों को पालक घर में रखा जाता है। इन गार्डियन होम में बच्चों को कुंबे का माहौल मिल सके ऐसी कोशिश करने के साथ उनकी इस्लाह भी की जाती है। छोटा बच्चा होता है, उम्र से ही हमें पता चल रहा है, इसीलिए इन बच्चे को कुंबे का माहौल मिले, एकदम फ्रेंडली उनके साथ रहा जाता है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके साथ बिहेव नहीं किया जाता है। भले ही बच्चे ने मुजरिमाना फ़ैल किया हो तो भी बच्चे के साथ बहुत ही आराम से, नरमी से बात की जाती है। बच्चे को एकदम फ्री माहौल दिया जाता है ताकि बच्चे को एहसास हो कि वो अपने ख़ानदान में अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही है। ऐसे गार्डियन होम हुकूमत की माली इमदाद और निजी अदाकारों के ज़रिए चलाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चा हिफाजती घर, रिमांड होम भी इसको कहा जाता है। नौम्र बदरारों को महफूज रखने की जगह यानी कि रिमांड होम।
बच्चा कानून के मुताबिक किसी बच्चे की गिरफ्तारी की जाए या उसका मुकदमा बच्चा अदालत में ख़त्म ना हो, उस वक्त तक ऐसे बच्चे को इन रिमांड होम में रखा जाता है। मान लो कोई बच्चे ने कोई जुर्म किया हो और उसका जो केस है वो बच्चा अदालत में चल रहा हो, लेकिन वो केस 5-6 महीने तक चल रहा हो, तो ये जो 5-6 महीने का जो एक वक्त होता है, उस वक्त में बच्चा ना तो जेल में होता है ना अपने घर में होता है। वो कहाँ पर होता है? बच्चा हिफाजती घर यानी कि रिमांड होम में उसे रखा जाता है। यहाँ बच्चों से हमआहंगी पैदा करके ज़रूरी मालूमात इकट्ठा की जाती है। बातचीत करके बच्चे से जो भी है कार्रवाई के मुताबिक सवाल जवाब भी किए जाते हैं। आपको याद होगा एक मूवी आई थी अकीरा मूवी, सोनाक्षी सिन्हा जिसमें आपको देखने मिलेगी। उस मूवी में जब सोनाक्षी सिन्हा बचपन में किसी एक प्रोफेसर को आई थिंक किसी एक को कोई पत्थर मारती है, तब उसे रिमांड होम में ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये वही रिमांड होम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मालूमात इकट्ठा की जाती है, बच्चे के किरदार का मुशाहिदा किया जाता है, उसकी दर्जाबंदी का काम किया जाता है। बच्चा हिफाजती घर में आम तौर पर निजी इदारों के ज़रिए चलाई जाती है और हुकूमत इसे माली इमदाद फ्राहम करता है। तो इस तरह से बच्चा अदालत में केस चल रहा हो उस वक्त तक के बच्चे को हिफाजती घर यानी कि रिमांड होम में रखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इजी भी है, आप इजीली लिख भी सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसलिए फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर देती हूँ। बच्चा जुर्म इस्लाह करने के लिए कानूनी तौर पर कुछ अलग अलग सिस्टम बनाया गया है, जिनके इस्तेमाल से बच्चे में जो बच्चा जुर्म है उसमें चेंजेस किया जाता है, मेंटालिटी बच्चे की चेंज की जाती है। जिसमें फ़र्स्ट हमने देखा बच्चा अदालत जो 1941 में कोलकाता में शुरू हुई थी। प्रोबेशन में एक प्रोफेसर होता है जो बच्चा अगर रिहा हो जाता है उसके निगरानी करता है, एक कैमरे की तरह बच्चे के आसपास एनी टाइम होता है ताकि बच्चे पे नज़र रख सके कि बच्चे में एक्चुअल में चेंजेस हुए हैं और अब वो उस जुर्म की ओर नहीं जाएगा। इस्लाह स्कूल हमने देखी, बच्चे को इस्लाह स्कूल में सुधारा करने के लिए, इस्लाह नाम से ही पता चलता है कि कुछ चेंजेस करने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए स्कूल में डाला गया है। बूस्टर स्कूल्स इंग्लैंड में 1902 में शुरू हुई थी। 2 किस्म की स्कूलें होती है, बंद बूस्टर स्कूल्स और खुली बूस्टर स्कूल्स। सनदी स्कूल, इसमें भी हमने देखा कि इसमें 2 किस्म की स्कूल होती है, जूनियर सनदी स्कूल और सीनियर सनदी स्कूल। गार्डियन होम की हमने बात की कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा उम्र में छोटे होते हैं उन्हें हम गार्डियन सनदी स्कूल में तो भेज नहीं सकते, इसीलिए उन्हें गार्डियन होम यानी कि पालक घर में रखा जाता है और बच्चे को नॉर्मली फ्री माहौल दिया जाता है, एक ख़ानदान का, एक फैमिली मेम्बर का जैसे माहौल उसे दिया जाता है ताकि बच्चा वहाँ पर अपने आप को सेफ़ महसूस कर सके और जो भी उसके अंदर नेगेटिव बातें थी वो बाहर निकले और पॉजिटिव चेंजेस उसके अंदर आ सके। उसके बाद बच्चा हिफाजती घर, जिसमें नौउम्र बदरारों को महफूज करने के लिए एक जगह है। जब बच्चा अदालत में, जब तक के बच्चे के लिए अदालत में कार्रवाई होती है तब तक के बच्चे को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ये है बच्चा अदालत में इस्लाह करने के लिए जो पॉइंट है, यहाँ पर आपके पॉइंट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे नौजवानों में इज़्तिराब, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आज के बात करूँ मैं, आज के दौर में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, हम उसे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बाढ़ अपराध से या फिर ये जो चैप्टर है 9th और 10th चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके इस तरह से भी निकल कर आते हैं कि सेक्शन सी में आपको दे दिया जाएगा बच्चा हिफाजती घर या फिर प्रोबेशन एटले शू समझाओ, तो आपको उस हिसाब से उसमें सेक्शन सी के हिसाब से भी लिखना है। इसके अलावा इस तरह से सवाल भी बन सकता है कि बाढ़ अपराधना सुधारना माटेना कोईपण बे उपायों अथवा कोईपण बे शालाओं विषय समझाओ। ओवरऑल हमें हर तरीके से सोचना है कि सवाल आपका किस तरह से बन सकता है।
गए साल के पेपर्स को भी आप एक बार रिफ़र कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि सवाल किस तरह से आ सकते हैं। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि बोस्टल शाला की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, बच्चा अदालत की शुरुआत कब हुई थी, सनदी स्कूल की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी है, बोस्टल स्कूल की कितनी किस्में हैं। इस तरह से छोटे छोटे सवालात भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये सवालात आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एक एक मार्क्स से ही तो आपके 37, 34 या फिर 99 तक के मार्क्स बनते हैं। तो हर चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थियरी को एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।